बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 नवंबर है और दिन है जुमे का। बहुत इंपॉर्टेंट मामला। आपको पता है कि कल से सोशल मीडिया पर एक तूफान बर्पा किया गया। पाकिस्तान की फौज पर ISI पर इल्जामात लगाए गए कि कहा गया कि अहमद नूरानी ने जब साकिब निसार साहब की मुबैना ऑडियो लीक की तो उसके बाद ISI ने, फौज ने उनकी अहलिया अमरीन फातिमा को तशद्दुद का निशाना बनाया और उन पर हमला करवाया। ये इनका पैटर्न है, 17 का टोला इनका पैटर्न है। ये कोई भी मामला होता है पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट्स करते हैं, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ ट्वीट्स करते हैं, इंटरनेशनल इदारों को, NGOs को टैग करते हैं। लेकिन जब मामला है अजीज मेमन का, जब मामला है नाजिम जोकियों का, जब मामला है सिंध में सहाफियों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद का, वहां पे ये ह्यूमन राइट्स की जमातों को, तंजीमों को टैग नहीं करते। वहां पे ये कोई रोना नहीं रोते। और वो बिलावल भुट्टो जरदारी जिसको ये ह्यूमन राइट्स के चैंपियन कहते हैं, उसके ऊपर तनकीदी नहीं करते, उसका नाम ही नहीं लेते। अली वजीर के मामले पर अगली वीडियो में बात करेंगे जरा कि ये अली वजीर वाला मामला क्या है। लेकिन अभी बात करेंगे अहमद नूरानी की अहलिया जिसको कहा जा रहा था। पहले तो मैं आपको यह बात बता दूं कि अहमद नूरानी ने अपने ही तबके में से किसी से बात करते हुए यह इंकशाफ किया है कि उनकी तो अलहदगी हो चुकी है, यानी अमरीन फातिमा अभी तक, अब इस वक्त जो है वो अहलिया नहीं है अहमद नूरानी की। यह सबसे बड़ी एक जो है वो बहुत बड़ा ये इंकशाफ है, बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी एक चीज है कि जिसको अहमद नूरानी की बीवी कहकर, और ये सारे का सारा ड्रामा जो है वो रचाया जा रहा था, फौज पर इल्जामात लगाए जा रहे थे, वो अहमद नूरानी की बीवी ही नहीं है। गो कि मैंने अभी 2-3 लोगों से रब्ता किया है और इसकी कंफर्मेशन भी हो जाएगी। लेकिन अहमद नूरानी ये कह रहा है कि वो मेरी बीवी नहीं है। और आपको पता है कि अहमद नूरानी ने ट्वीट भी किया। अहमद नूरानी ने ट्वीट करके जो कहा वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन मैं आपको उन एंकर्स के और सहाफियों के चंद के आपको ट्वीट्स पढ़ के बताऊंगा जिन्होंने बगैर वेरिफिकेशन के, बगैर किसी सबूत के, बगैर तस्दीक के ISI पर इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। फिर कहते हैं आजादी ज़रा राय नहीं है, फिर कहते हैं गला घोंट दिया गया है, फिर कहते हैं ये कर दिया गया है, फिर कहते हैं वो कर दिया गया है। लेकिन अहमद नूरानी से तो बात कर लेते। ये है इनकी तहकीकाती सहाफत। अभी हमारे दोस्त हैं अहमद अदील सरफराज साहब, वो मेरे साथ खैर उनका बड़ा अच्छा तल्लुक है। और अहमद अदील सरफराज साहब की अच्छी बात यह है कि काजी फैसल साहब के कोर्ट में वो बैठे होते हैं, उसको कवर करते हैं। मैंने अभी उनको कॉल करके यही कहा अहमद अदील सरफराज साहब को, मैंने कहा यार अपने इन दोस्तों को कहें कि वो जो ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अहमद नूरानी से तो पूछ लेते तुम लोग। अहमद नूरानी कह रहे हैं मेरे मामले से इसका तल्लुक ही कोई नहीं है, और आप कल से ये कह रहे हैं कि अहमद नूरानी की वजह से अमरीन फातिमा को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पहले सुन लें अहमद नूरानी ने क्या कहा। वो कहते हैं कि बहुत से मीडिया पर्सन्स और दोस्त लाहौर में हमले के एक वाक़े को मुझसे और जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो से मुतालिक मेरी हालिया खबर से जोड़ रहे हैं। उन्होंने अमरीन फातिमा का नाम तक नहीं लिखा, उसका नाम तक लेना मुनासिब नहीं समझा कि एक वाक़े को मुझसे जोड़ें, यह दुरुस्त नहीं। मैंने कई मरतबा कहा और दोहराता हूं कि एक आला सतही जुडिशल कमीशन को साकिब निसार के खिलाफ तमाम इल्जामात की तहकीकात करनी चाहिए। अब आ जाएं जनाब गरीदा फारूकी साहबा के ट्वीट पर। गरीदा फारूकी साहबा कहती हैं, साफी अहमद नूरानी के बीवी बच्चों पर हमला करवाकर आपने खुद ही साबित कर दिया है कि नूरानी की स्टोरी 100% सच्ची है। इससे ज्यादा झूठी बात क्या हो सकती है कि इस औरत को, गरीदा फारूकी को, यह भी नहीं पता कि वह अहमद नूरानी की बीवी है भी सही या नहीं है। और इसका मामला अहमद नूरानी खुद कह रहा है कि इस हमले का मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन गरीदा फारूकी को पता है। क्यों? इल्जाम लगाना ही पैटर्न है। अफगान सफीर की बेटी के मामले में क्या हुआ था? इन्होंने पाकिस्तान के इदारों के ऊपर इल्जाम लगाए, पाकिस्तान को गालियां दी। एंड में मामला जो पता चला वो हम आपके सामने रख भी नहीं सकते। जाहिर है इखलाकी तौर पर ये चीजें मुनासिब नहीं है कि अफगान सफीर की बेटी जो है वो गई कहां पर थी, मामला क्या था, और घर आके झूठ बोल दिया कि मुझे तो कोई ले गया था, कोई अगवा करके ले गया था। तो भाई आप सीधा बता दें जहां आप गई थी या लेट हुई थी। आपने अफगानिस्तान को भी उस वक्त शर्मिंदा करवाया। एक आपने इतना बड़ा इशू बनाया, उसके बाद हर चीज जो है वो झूठी साबित हो गई। जब तमाम करीम उबर वाले टैक्सी ड्राइवर्स जो हैं उनके इंटरव्यू सामने आ गए, तमाम कैमरे की फुटेज सामने आ गई कि वो गई कहां थी, और आगे कह दिया कि वो अगवा हो गई थी। और इसी तबके ने सारों ने पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट शुरू कर दी थी। अच्छा, गरीदा फारूकी का ट्वीट दोबारा सुने। साफी अहमद नूरानी की बीवी बच्चों पर हमला करवा के आपने खुद ही साबित कर दिया कि नूरानी की स्टोरी 100% सच्ची है। अगर ऑडियो झूठी होती तो सबसे पहले फोरेंसिक करवाया जाता, ना कि फैमिली पर हमला, और फोरेंसिक करवाने वाले इदारे को धमकियां ना दी जाती। अच्छा, अब आ जाए आसमा शराजी साहबा के ट्वीट के ऊपर। आसमा शराजी साहबा भी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती, क्योंकि आजकल तो वैसे ये बड़ी जो है वो सारे ये PDM के जो हामी हैं, 17 का टोला जो है वो बड़े मायूस भी हैं, जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फौज और इमरान खान की लड़ाई हो गई है और इमरान खान को घर भेजा जा रहा है और PDM की हुकूमत आ रही है। जाहिर है वो हज, उम्रे, वो हेलीकॉप्टर पे यहाँ चक्कर, फिर जहाज़ों पे जो बाहर के विजिट, ये सारी चीज़ें कहाँ भूलती हैं बंदों को। आसमा शराजी साहब कहती हैं कि अहमद नूरानी की अहलिया और सहाफ़ी अमरीन फातिमा पर लाहौर में हमले की इतलात हैं। इन फाशिस्ट
हथकंडों से ना साफी सच लिखने से रुक सकते हैं ना ही झुक सकते हैं। मेरी एक, इन्होंने हैशटैग भी लगाया जर्नलिज्म इज नॉट क्राइम और अहमद नूरानी। मेरा एक सवाल है, आसमा शराजी साहिबा के मुताबिक जो अमरीन फातिमा साहिबा बहुत बड़ी साफी हैं और इतनी बड़ी साफी हैं कि फौज को उनसे थ्रेट है और फौज उनके ऊपर हमले कर रही है। आसमा शराजी साहिबा ने कभी उनको प्रोग्राम में बिठाया अपने? आसमा शराजी साहब ने कभी उनको रीट्वीट भी किया है अमरीन फातिमा को, जो इतनी बड़ी साफी है कि उस इतनी बड़ी साफी पे फौज हमला कर रही है, जिससे फौज पूरी डर गई है? क्या कभी आसमा शराजी ने उसको प्रोग्राम में बिठाया है? नहीं बिठाया। कल बिठा लेना भाई, प्रोग्राम कर लेना, अपने साथ बिठा ले। इस काबिल नहीं समझते कि उसको प्रोग्राम में बिठाएं और आप इदारों पे हमले किए जा रहे हैं। रिजवान रजी पे आ जाए। इन्होंने कहा कि इन्होंने कुछ ट्वीट्स को रीट्वीट किया है। उस रीट्वीट में कहा गया कि मरीम नवाज की जानिब से कहा गया है कि फाशिस्ट रजीम एक बार फिर वही कर रही है। ये मरीम की भी ट्वीट्स उन्होंने रीट्वीट की हुई हैं कि फाशिस्ट रजीम ने एक मरतबा फिर जो है एक बार फिर वही कर रही है। इनकी जानिब से निहत्ती और बेमदद और बेयारो मददगार खातून पर सिर्फ इसलिए हमला किया गया क्योंकि वो ऐसे शख्स के साथ मुंसलिक है जो इन्हें मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर रहा है। यानी मरियम नवाज साहबा ने भी यही कहा कि अमरीन फातिमा पर हमला इसलिए हुआ है क्योंकि अहमद नूरानी ने स्टोरी लगाई है। अहमद नूरानी कहता है मेरे साथ इनका मामला ही नहीं है, और मैं आपको बता रहा हूं कि अहमद नूरानी अपने दोस्तों को ये कह रहा है कि वो तो डाइवोर्स दे चुके हैं, उनकी तो अलग हो चुकी है, उनका तो मामला ही कोई नहीं है। अब आ जाए जनाब, उसके बाद ये रिजवान रजी ने एक और बंदे को रीट्वीट किया है जिसने ये लिखा कि सैयद तलत हुसैन और हामिद मीर की स्क्रीन पर अदना वापसी और अहमद नूरानी की बीवी बच्चों पर हमला इस अमर का गमाज है कि सरबराह बदलने के बावजूद इदारे की पॉलिसी नहीं बदली। यानी आप देखें, नदीम अहमद अंजुम साहब पर भी इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। पहले फैसला पर थे, अब नदीम अहमद अंजुम साहब पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। हमार अली जान का ट्वीट देखें। लाहौर में अहमद नूरानी की अहलिया और बच्चों पर हमले की इंतहाई परेशान कुन इतलात हैं। सियासी स्कोर सेट करने के लिए खानदान के अफराद को निशाना बनाना गैंगस्टर स्टेट की अलामात हैं। मतलब इन्होंने पूरी पाकिस्तानी रियासत को चार्जशीट कर दिया, पूरी पाकिस्तानी रियासत पर इल्जाम लगा दिया, पता ही नहीं है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, अभी तक जो मेरी बात हुई है एक चीज का भी सबूत नहीं दे सकी अमरीन फातिमा। उस गली में एक होता है ना कि आप कहते हैं कि मैं यहां जा रहा था तो मुझे इस गली से गुजरना पड़ा, मेरा रास्ता ये है, फिर वो ये कैसे हमलावर थे कि सिर्फ स्क्रीन तोड़ के और चले गए। फिर इसके अलावा एक और जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहौर में आपको पता है, जो लाहौर में रहते हैं, कि लाहौर में 8:35 पे एक खातून की गाड़ी पे हमला हो और गली में कोई गवाही नहीं है, कोई बंदा ही नहीं है। कैसे हो सकता है? लाहौर की गलियों में हर वक्त 8 से लेकर रात 2 बजे तक आपको पता है कितने लोग फिर रहे होते हैं, एक भी बंदा नहीं है। और उसके बाद हमला होता है, वो 15 पे कॉल नहीं करती, आराम से घर आती हैं, बच्चों को उतारती हैं, बहन को उतारती हैं, वालिद को साथ लेती हैं और गाजियाबाद थाने चली जाती हैं। अगर आपने असाइलम लेना है, अगर आपने पाकिस्तान से बाहर जाना है, कोई नया तरीका इस्तेमाल कर लें, ये घिसे पिटे तरीके तो इस्तेमाल ना करें। एक चीज आप साबित नहीं कर सकी और आप वहीं रुक के 15 पे कॉल करती। आपने 15 पे कॉल नहीं की, आप उसी गली से फिर वापस आ रही हैं, 1 मिनट 40 सेकंड के लिए आप गायब होती हैं एक कैमरे से, और उसके बाद आप आके और कहती हैं मेरे ऊपर हमला हो गया 1 मिनट और 40 सेकंड के अंदर अंदर। अब मोहसिन दावड़ की ट्वीट पे आ जाएं। कहते हैं कि अहमद नूरानी की अहलिया अमरीन फातिमा पर हमले से जाहिर होता है कि अवामी तशवीश के मामलात पर रिपोर्ट करने की जरूरत करने पर सहाफियों को कैसे निशाना बनाया जाता है और उन पर हमले किए जाते हैं। हाइब्रिड निजाम हुकूमत सहाफत को जुर्म समझती है, शर्मनाक से भी आगे की बात है। शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए। आपने अहमद नूरानी से नहीं पूछा और ISI पे आपने हमले करने शुरू कर दिए, इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। मतीउल्लाह जान साहब की तरफ आ जाएं। मतीउल्लाह जान साहब ने अहमद नूरानी के अहलिया पर जो ट्वीट्स हैं उनको रीट्वीट किया। उसमें उसके बाद मतीउल्लाह जान साहब ने खुद भी इस मामले पर ट्वीट किया है और इस हवाले से उन्होंने ARY के रिपोर्टर की एक ट्वीट को को ट्वीट करके और रियासती इदारों पर इल्जाम तराशी की। और उन्होंने जो पहले जो ट्वीट था, जिसने ट्वीट किया, जिसको को ट्वीट किया मतीउल्लाह जान साहब ने, उस ट्वीट में लिखा था कि कराची वाले के आने के बाद पॉलिसी मुकम्मल तब्दील हो चुकी है क्योंकि आने वाला काबिल, असूल पसंद और गैर जानिबदार है और इसी वजह से हुकूमत और इमरान खान की गैबी मदद का सिलसिला कट गया है। एस्टेब्लिशमेंट अब न्यूट्रल है और न्यूट्रल ही रहेगी। अमली सबूत दिसंबर के बाद तक वाजे हो चुके होंगे। अब मतीउल्लाह जान क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जबकि लाहौर में एक सहाफी की अहलिया पर हमला हो गया है और उसी शहर की एक और खातून सहाफी की जानिब से गैर मुल्की मीडिया इदारे के लिए आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के मौजू पर एक आर्टिकल लिखने पर रियासती हुकाम की तरफ से उन्हें धमकियां अमेज कॉल्स मौसूल हो चुकी हैं। यानी ये तासुर दे रहे हैं कि पॉलिसी इदारे की नहीं बदली। अच्छा, फिर आ जाए जनाब हामिद मीर साहब पर। हामिद मीर साहब की जानिब से पंजाब पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ट्वीट को ट्वीट किया गया है और पंजाब पुलिस की जानिब से इस ट्वीट में अमरीन फातिमा पर हमले से मुतालिक बताया गया था कि लाहौर में थाना गाजियाबाद की हदूद में कल रात यह वाक़या पेश आया जिसमें मोअज़्ज़िज़ खातून की गाड़ी पर नामालूम शख्स ने आईनी चीज से हमला किया जिससे गाड़ी की स्क्रीन टूटी और नुकसान पहुंचा। पुलिस को 15 पर कोई इतला नहीं मिली। जब मोअज़्ज़िज़ खातून गाड़ी लेकर थाने पहुंची तो फौरी कार्रवाई की गई। नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुतल्लिका SP की सरबराही में टीमें कैमरों की मदद से मुलजिम की शिनाख्त और गिरफ्तारी पर काम कर रही हैं। हामिद मीर ने
पंजाब पुलिस की इस ट्वीट को कोट करके लिखा कि नामालूम 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 सब मालूम सब मालूम सब मालूम। इस ट्वीट से पहले हामिद मीर ने हम सब की उस खबर के लिंक के साथ ट्वीट की जिसमें कहा गया था कि अहमद नूरानी की सहाफ़ी एलिया अमरीन फातिमा पर नामालूम अफराद का हमला। इस लिंक को ट्वीट करके हामिद मीर ने साथ लिखा था कि इस किस्म की हरकतें नो ये उन्होंने जो लिखा कोई लफ्ज़ ये मिस्टेक है, ये किस्मत खान ज़िमरी साहब ने लिख के भेजा है। बहरहाल वो कहते हैं कि ये सोच ठीक नहीं है, ये वो सोच है जिसके खिलाफ कायद-ए-आज़म ने तहरीक पाकिस्तान शुरू की थी। अगर आज सहाफ़ियों के ख़ानदान महफूज नहीं तो कल को किसी का ख़ानदान भी महफूज नहीं रहेगा, फिर फ़िरौनों का आखिरी ठिकाना लंदन नहीं कहीं और होगा। उसके बाद आ जाए जनाब एक ट्वीट को रीट्वीट किया हुआ है हामिद मीर साहब ने, उसमें लिखा था कि साकिब निसार की ऑडियो लीक दुनिया के सामने लाने वाले पाकिस्तान के मशहूर साफ़ी अहमद नूरानी की एहलिया अमरीन फातिमा की गाड़ी पर लाहौर में 2 नामालूम अफराद ने ताक़ुब करके गाड़ी पर डंडों से हमला करके विंड स्क्रीन तोड़ दी। मुझे लगता है कि इसके पीछे भी लड़की के भाई हो सकते हैं। साकिब निसार लीक्स ये हैशटैग था। उसके बाद नजम अली खान वो कहते हैं कि अमरीन फातिमा पर हमला काबिल मज़म्मत है। अहमद नूरानी के मौक़िफ़ के बावजूद इसकी क्या तोजी पेश की जा सकती है कि खातून घर से बच्चों के साथ निकले और उसकी गाड़ी पर जो है वो हमला किया जाए। शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किए, उन्होंने भी कहा कि साफ़ी अमरीन फातिमा जो तहकीकाती साफ़ी अहमद नूरानी की एहलिया भी हैं, उन पर हमले की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। इस वाक़े की आला सही तहकीकात कराई जाए और मुर्तकिब अनासर को कानून के मुताबिक सख्त सज़ा दी जाए। सहाफ़त के लिए इस स्याह और बदतरीन दौर में कालम और प्रोग्राम बंद करवा दिए जाते हैं और इस तरह के हथकंडे मामूल बन चुके हैं जो पाकिस्तान के आलमी इमेज को तबाह कर रहे हैं। हमलों से सच की तड़प रखने वालों को रोका जा सकता है, ना हरासा किया जा सकता है। उसके बाद अंबर रहीम शमसी साहबा कैसे पीछे रह सकती थी, उन्होंने भी हम सब की खबर को जो है वो रीट्वीट किया और उन्होंने कहा कि बुज़दिली की हद होनी चाहिए लेकिन यहाँ कहाँ है। पीएफ यूजर ने मजम्मत की और साफ़ी ने मजम्मत की। अब आप अंदाजा लगाएं कि एक साफ़ी जिसने खुदकुशी कर दी बेरोजगारी की वजह से, वहां पे नहीं बोले, उस पर बात करेंगे। बहुत ज्यादा बात हो रही है कि उसकी खुदकुशी का जिम्मेदार कौन है, उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वहां पे बात नहीं करते। जहां पे अपना मफाद था वहां पे इदारों पे हमले कर रहे हैं। जहां पे एक साफ़ी ने बेरोजगारी की वजह से उसकी जान चली गई, नहीं ये सवाल कर रहे कि 7 करोड़ रुपए से मेरिट में और सरीना में प्रोग्राम हो सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से जो है वो टिकट दिए जा सकते हैं अपनी मर्जी के साफ़ियों को यहाँ पे इस्लामाबाद लाने के लिए और उनको बड़े होटलों में रिहाइश दी जा सकती है और सब किया जा सकता है, लेकिन साफ़ियों का उनका नहीं ख्याल रखा जा सकता जो कि बेरोजगार हुए। उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।